अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि वेल्दी होना, रिच होना, उसकी ज़रूरत क्या है और उसके सही माने क्या हैं। मेरी ज़िंदगी में जो मैं समझ पाया हूँ, 35 साल मेरे बिजनेस में गुजरे, बिजनेस वर्ल्ड में गुजरे, जिसमें मैंने पैसा देखा, दौलत देखी, लोगों को देखा कि बीइंग वेल्दी इजंट अबाउट फ्लैशी कार्स, कि कोई बड़ी गाड़ी है आपके पास, आपका बहुत बड़ा पेंट हाउस है, कोई बहुत बड़ा फार्म हाउस है, कोई बहुत बड़ी आपके पास ज़मीन है, कोई बहुत बड़ी जायदाद है। ये नहीं है। इंसान को घुमा फिरा के, मिला जुला के 50-60 साल की ज़िंदगी मिली है। मेरे नज़दीक रियल वेल्थ फ्रीडम है, आज़ादी। जो नौकरी कोई बंदा भी करना नहीं चाहता, कोई बंदा नहीं चाहता कि उसे कोई हुक्म दे। तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम का क्यों कायल हूँ कि अगर मैं किसी दिन 12 बजे तक सोना चाहता हूँ तो मैं 12 बजे तक सो सकूँ। अगर मैं किसी दिन अपने बच्चों के साथ खाना खाने जाना चाहता हूँ तो मैं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकता हूँ, मेरे पास टाइम हो। वेल्थ जो होती है वो हमेशा टाइम की फॉर्म में मानी जाती है। जो रिचीनेस है, जो दौलत है, वो हमेशा बैंक बैलेंस के अमाउंट में और पोजेशंस और जो चीज़ें आपके पास हैं, कि आपके पास फ्रीडम हो, आप किसी की कॉल उठाएं या ना उठाएं। आपके पास फ्रीडम हो, आप किसी को मिलने जाएं या ना जाएं। आपके पास फ्रीडम हो कि आप अकेले रहना चाहते हैं तो आप अकेले रहें, और दोस्तों को बुलाना चाहते हैं तो उन्हें बुला सकें। तो आपको मजबूरी ना हो, कोई आपको हुक्म ना देता हो, कोई आपको डिक्टेट ना कराता हो। मेरे नज़दीक ट्रू फ्रीडम ये है। एक ऐसा आदमी जो एक मर्सिडीज़ में बैठा हुआ है और एक बहुत बड़े घर में रह रहा है, एन मुमकिन है कि वो कैद हो। अगर 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 वो आज़ाद होते तो बड़े बड़े लोग कभी खुदकुशियाँ ना करते, बड़े अमीर आदमी कभी ना मरते। मेरा ताल्लुक हमेशा पूरी ज़िंदगी पैसे की खेल से रहा है। मैंने खुद इसमें बड़ा पैसा, अल्लाह का शुक्र है, कमाया भी है, खर्चा भी है। लेकिन मेरे वालिद साहब ने ये बात समझाई थी मुझे और मैंने उस पर अमल किया। शायद मैं अगर उनका बेटा ना होता और ये स्किल्स होती तो मैं अमीर से कई गुना ज़्यादा होता, लेकिन अपनी ज़िंदगी में नाखुश होता या एक दिन भी अपनी मर्ज़ी से ना गुजार सकता। उस सारी दौलत, उस सारी कामयाबी, उस सारी सक्सेस का फ़ायदा तब है कि अगर आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकें। तो बीइंग अ लाइफ कोच, बीइंग अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम द फाइनेंशियल वर्ल्ड, पैसे की दुनिया से एक बंदा, कि इस दुनिया के अंदर आकर मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर आप ज़रूरतों के लिए डिपेंडेंट नहीं हैं, यानी जो आपका प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अगर काम किए बगैर वो आपको लगता है कि जितनी आपकी तबई उम्र, बाकी तो अल्लाह को पता है किसको कितनी देनी है, लेकिन 72-75 ये एवरेजेस मुख्तलिफ तरीक़ों से लगी हुई हैं, चलिए आप 80 कर लें, 90 कर लें। तो अगर कोई आदमी जो भी अपने प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे है और मुतमईन है अपने स्टैंड ऑफ लिविंग से, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर सकता है और वो मरने तक उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे नज़दीक वो फाइनेंशियली फ्री है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। मसलन मैं अपनी ज़िंदगी में, मैं 35 साल की उम्र से काम अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, अपनी ग्रोथ के लिए या अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, या मैं इंजॉय करता हूँ उस विनिंग को। या समझिए कि कोई बेहतर गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, कोई बेहतर घर ख़रीदना चाहता हूँ, कोई बेहतर प्रॉपर्टी में चाहता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास मौजूदा चीज़ें हैं उनमें मेरा कंफर्टेबल गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर आप वेल्दी हैं। चाहे आपके पास एक मोटरसाइकिल है और चाहे आपके पास एक लैंड क्रूज़र है। और अगर आप हर वक्त टेंशन में हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें, वॉरेन बफेट की एक बड़ी मशहूर कोट है, इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, soon you have to soon you have to sell the things you need most। इसे एक और कई जगह पे लिखा हुआ है, if you buy things you don't need to show people who don't care then you are a stupid person। कि आप दिखावे के लिए, जैसे हमारे यहाँ शादियों में खर्च करती हैं, या देखें, एक मुझे कोटेशन बड़ी अच्छी लगी थी, हज़रत अली के नाम से मंसूब करते हैं, अल्लाह जाने कि उन्होंने कहा या किसने कहा, कि ज़रूरतें जो हैं वो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। ख्वाहिश रखना बड़ी अच्छी चीज़ है और उसके लिए मेहनत करना, कोशिश करना भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पागल हो जाना पैसे की दौड़ में, रेट रेस के अंदर, और कुछ भी नज़र ना आना और एंड पे अपनी ज़िंदगी अस्पताल के बिस्तर पर गुजारना, कोई अक्लमंदी की बात नहीं है।
बैलेंस्ड लाइफ ही एक अच्छी लाइफ है, जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस मौजूद है, जिसमें आप अपनी फैमिली, अपने लव्ड वन के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं, अपनी बात कहते हैं, उनके साथ कोई छुट्टी ले सकते हैं, उनके साथ कुछ एंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना मेरा बेस्ट टाइम होता है। जब तक मेरे वालिदैन याद थे, मेरा बेस्ट टाइम उस वक्त अपने वालिदैन के साथ था, और अब मेरा जो बेस्ट टाइम होता है वो अपने बच्चों के साथ होता है। एंड वी जस्ट नॉट स्पेसिफिकली डू एनीथिंग, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं कर रहे होते। और कई बार बल्कि काम होता है, बेटी के पेपर होने वाले थे तो टाइम ऑफ नहीं होता, कहते पापा आओ बैठे गप्पे मारे। मैं कहा बेटा आपके पेपर हो रहे हैं, बाद में मार रहे हैं। कहते नहीं, अभी मैंने फ्री टाइम बीच में रखा हुआ है कि मैंने पापा के साथ गप्पे मारनी है। तो वो कुछ भी नहीं होता, कोई कभी कभी वो अपने वो कॉलेज की बात कर रही है, कभी वो अपनी कोई किसी चीज़ की बात कर रही है, कोई मैं उससे जनरल टॉक कर रहा हूँ, उसमें कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं होता। या कभी हम इस तरह खाने पे चले जाते हैं, ड्राइव पे चले जाते हैं। तो असल ज़िंदगी ये है। अगर गधे की तरह आप लोग कामों में जुटे हुए हैं और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आपको पता भी नहीं चल रहा आपके बच्चे कब बड़े हो रहे हैं और सिर्फ ज़रूरतें हैं, तो अल्लाह आपकी मदद करे। लेकिन कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को प्लान करें, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आएँ, और एक मीडियम अपनी ख्वाहिशों को भी कुछ लगाम दें, क्योंकि उनका तो कोई एंड नहीं है। ख्वाहिशें पूरी करते करते बंदा कब्र में जा गिरता है, लेकिन ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती। लेकिन हाँ, मैं इसका मतलब, प्लीज़ मुझे मेरे इस वीडियो को ये मत लीजिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि फटे हुए कपड़े हों, सड़क के नीचे बंदा बैठा हो, बिजली का बिल पे करने को ना हो, गर्मी में तड़प रहा हो, और वो कहे कि जी मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ। एक मिनिमम लेवल होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो होना चाहिए। अगर आप वो वेल्थ का लेवल अकोमोलेट कर लें, मुझे अपने बारे में ये अल्लाह की मेहरबानी से थोड़ा सा है कि भाई मैंने वो अचीव कर लिया हुआ है, और आज नहीं 35 साल की उम्र में ही कर लिया था, तो फिर आपको ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए। फिर आपको पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस ज़िंदगी ने तो ख़त्म हो जाना है, इसने हमेशा तो रहना नहीं है। तो अगर आप लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, तो गूगल पर जाएं, वहाँ जाकर जवाद हफीज़ लिखें तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। मेरी वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो विंडो पॉपअप करेगी, ये थर्ड पे आप क्लिक करें, और ऊपर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, और इधर डायरेक्ट मेरी टीम को इसको फिल आउट करके आप भेजें। हम मेरी टीम जो है वो आपसे रिप्लाई करेगी। या इसके अलावा 0300946624, 0336424234, 0333442426 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। लेकिन बेस्ट वे टू रीच मी इज़ माई वेबसाइट। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। और अगर कोई लाइफ कोचिंग सेशन आप लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी के मसाइल में गिरे हुए हैं और चाहते हैं कि आपको कोई मुखलिस दोस्त, कोई सर्टिफाइड कोच आपको मशवरा दे, तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।